त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्ष्ये मामृतात्। ओम नमो शिवाय। दोस्तों, महाशिवरात्रि का पर्व प्रत्येक वर्ष फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। महाशिवरात्रि पर्व का महत्व सभी पुराणों में मिलता है। गरुड़ पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, शिव महापुराण तथा अग्नि पुराण में महाशिवरात्रि की महिमा का वर्णन किया गया है। परंतु क्या आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि का यह पर्व क्यों मनाया जाता है? इस विषय में कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सुनते हैं महाशिवरात्रि की यही पौराणिक कथाएं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। एक पौराणिक कथा लिंग पुराण में पाई जाती है। लिंग पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु दोनों में इस बात को लेकर यह विवाद हो गया कि दोनों में से बड़ा कौन है। स्थिति यह हो गई कि दोनों ही भगवान ने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्रों का उपयोग कर युद्ध घोषित कर दिया। इसके बाद चारों ओर हाहाकार मच गया। तब देवताओं और ऋषि मुनियों के अनुरोध पर भगवान शिव इस विवाद को समाप्त करने के लिए एक अग्नि ज्वाला स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए और आकाशवाणी हुई कि जो भी इस स्तंभ के आदि और अंत को जान लेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा और जगत के पालनहार भगवान विष्णु दोनों ने युगों युगों तक इस स्तंभ के आदि और अंत को जानने का बहुत प्रयास किया, परंतु वे नहीं जान सके। तब भगवान विष्णु ने अपनी हार स्वीकार करते हुए उस अग्नि स्तंभ से रहस्य बताने की विनती की और उसी समय वहां उन्हें पवित्र ओम की ध्वनि सुनाई दी। वे दोनों देवता भी वहां समाधि लगाकर बैठ गए और ओम स्वर का जाप करने लगे। तब भगवान शिव उन दोनों देवताओं की भक्ति से प्रसन्न हुए और तब अचानक ही वह उस अग्नि स्तंभ से प्रकट हो गए। तब भगवान शिव ने उन दोनों देवताओं को सद्बुद्धि का वरदान दिया और वह वहां एक दिव्य शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। जिस दिन यह घटना घटी वह दिन फागुन मास की चतुर्दशी का दिन था। तब भगवान शिव ने यह वर प्रदान किया कि इस दिन जो भी मनुष्य मेरा व्रत पूजन करेगा, मेरे शिवलिंग का अभिषेक करेगा, उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और उसी समय से इस दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाने लगा तथा इस दिन शिव पूजा, व्रत तथा शिवलिंग के अभिषेक का विधान आरंभ हुआ। महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इस विषय में एक दूसरी पौराणिक कथा भी है जो शिव महापुराण और श्री रामचरितमानस में पाई जाती है। एक समय की बात है, तीनों लोकों में विचरने वाले लीला विशारद भगवान रुद्र सती माता के साथ बैल पर आरूढ़ होकर इस भूतल पर भ्रमण कर रहे थे। घूमते घूमते वे दोनों दंडक अरण्य में पहुंचे। वहां उन्होंने लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम को देखा जो रावण द्वारा छल पूर्वक हरी गई अपनी प्यारी पत्नी सीता की खोज कर रहे थे। उस समय उदार चेता भगवान शंकर ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया और जय जयकार करके वे दूसरी ओर चल दिए। यह देखकर माता सती को बहुत आश्चर्य हुआ और वह बोली, भगवान ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता आपको प्रणाम करते हैं, पर मेरे स्वामी अपने सेवक को प्रणाम करें यह उचित नहीं जान पड़ता। तब भगवान शिव माता सती को समझाते हैं कि ये दोनों राम और लक्ष्मण हैं, जिनमें से श्री राम भगवान विष्णु का ही एक रूप है। परंतु माता सती का संशय दूर नहीं होता और वह श्री राम की परीक्षा लेने की इच्छा करती है तथा इसी कारण वह सीता जी का भेष धारण कर श्री राम के समीप उनकी परीक्षा लेने जाती है। तब सती को सीता के रूप में आया देखकर शिव शिव का जाप करते हुए रघुकुल नंदन श्री राम सब कुछ समझ जाते हैं और उन्हें प्रणाम कर यह कहते हैं, देवी आपको नमस्कार है,
आप यह बताने की कृपा करें कि भगवान शंकर कहाँ हैं। श्री राम की यह बात सुनकर माता सती उस समय आश्चर्यचकित हो जाती है। वह भगवान शिव की कही गई बात का स्मरण करके और उसे यथार्थ समझकर बहुत लज्जित हो जाती है। उन्हें यह ज्ञात हो जाता है कि श्री राम ही साक्षात भगवान विष्णु है और तब उनके मन में बहुत शोक हुआ। उनकी अंग कांति फीकी पड़ गई और वह उदास होकर शिवजी के पास वापस लौट गई और भगवान शिव के पास मस्तक झुकाए खड़ी हो गई। उनका मन शोक और विषाद में डूबा हुआ था। तब भगवान शिव ने ध्यान लगाकर सती माता का सारा चरित्र जान लिया और क्योंकि उन्होंने सीता माता का रूप धरा था, इसलिए उन्हें माता स्वरूप जानकर उन्हें मन से त्याग दिया। तब माता सती ने भगवान शिव का ध्यान कर यह जान लिया कि भगवान शिव ने उन्हें मन ही मन त्याग दिया था। कुछ समय के पश्चात राजा दक्ष, जो माता सती के पिता थे, उन्होंने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देव ऋषियों, महर्षियों और देवताओं को उस यज्ञ में निमंत्रण दिया, परंतु उन्होंने महादेव को उस यज्ञ में नहीं बुलाया। तब सती जी ने उस यज्ञ में जाने की जिद की। तब भगवान शिव ने कुछ गणों के साथ माता सती को पिता के उस यज्ञ में जाने की आज्ञा दे दी और तब यक्ष कन्या सती उस स्थान पर गई जहां यज्ञ हो रहा था। वहां सती जी को देखकर उनकी बहनों ने उनका यथोचित सत्कार नहीं किया। सब लोगों के द्वारा तिरस्कार प्राप्त होने से सती देवी को बहुत आश्चर्य हुआ। उस यज्ञ में सती ने भगवान विष्णु का भाग देखा, परंतु शंभु का भाग उन्हें कहीं नहीं दिखाई दिया। तो यह देख सती माता क्रोध में आ गई और अपनी इच्छा के अनुसार अपने शरीर को योग अग्नि में जलाकर भस्म कर दिया। उसके पश्चात अगले जन्म में यही सती जी ने माता पार्वती का अवतार लिया और पर्वत राज हिमालय के यहाँ पुत्री रूप में जन्म लिया। इस अवतार में माता पार्वती ने शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया। उनकी कठोर तपस्या देख सभी देवताओं ने भगवान शिव से माता पार्वती के साथ विवाह का अनुरोध किया। तब भगवान शिव का माता पार्वती के साथ विवाह तय हुआ और भगवान शिव का माता पार्वती से धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। इस विवाह के उपलक्ष्य में पृथ्वी पर, अंतरिक्ष में तथा स्वर्ग में भी जय जयकार का शब्द गूंजने लगा तथा महान उत्सव के साथ परम मंगल मनाया गया। सभी लोगों में शिव विवाह पर महान उत्सव मनाया गया और उसी समय से शिव पार्वती विवाह के इस परम कल्याणकारी दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाने लगा। और इसी कथा के चलते माना जाता है कि कुंवारी कन्याओं द्वारा महाशिवरात्रि का व्रत रखने से उनके विवाह के योग जल्दी बनते हैं और उन्हें मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इस विषय में श्री भागवत पुराण में भी एक कथा पाई जाती है। इस कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय वासुकी नाग के मुख में भयंकर विष की ज्वाला उठी और वह समुद्र में मिश्रित होकर विष के रूप में प्रकट हो गई। विष की यह ज्वाला पूरे जगत को जलाने लगी। तब इस विश्व की रक्षा के लिए भगवान शिव ने इस विष का पान किया और नीलकंठ कहलाए। तब महादेव द्वारा इस बड़ी विपदा को झेलने और गरल विष की शांति के लिए उस चंद्रमा की चांदनी में सभी देवताओं ने रात भर शिव का गुणगान किया और वह महान रात्रि ही बाद में महाशिवरात्रि के नाम से जानी गई। और उसी समय से महाशिवरात्रि पर रात्रि जागरण कर शिव नाम के जप का प्रचलन आरंभ हुआ। ओम नमः शिवाय। बोलो जय भोलेनाथ की। तो मेरे आदरणीय दर्शकों, आज की इस वीडियो में हमने महाशिवरात्रि की कथाओं के विषय में जाना। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपके लिए ऐसी नई वीडियोस लाती रहूंगी। धन्यवाद। जय माता दी।